फिल्म शुरू होती है और हमें एक जंगल दिखाया जाता है। यहाँ कुछ आदमी पेड़ काट रहे हैं। अभी वो जंगल के सदर्न पार्ट यानी दक्षिणी हिस्से को साफ कर रहे हैं। पूरे दिन सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है उनका एक साथी अचानक से गायब हो जाता है। सुपरवाइजर अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सो वो अकेला ही जंगल के अंदर चला जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही एक खतरनाक क्रीचर सामने आता है, उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। सीन फिर जंगल से थोड़ी ही दूर एक लोकेशन पर शिफ्ट होता है, जहां हमें टाउन का शेरिफ पॉल, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, दिखता है। वो एक पार्क में अकेला बैठा है, जो काफी दुखी और उदास लग रहा है। फिर हम एक घोड़े के मालिक को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ही हैं। एक घोड़ा मिसिंग था। अपने घोड़े को ढूंढने के लिए वो आदमी पॉल और उसके फेलो डिटेक्टिव, जिसका नाम डॉनी है, की हेल्प लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो दोनों स्पेक्यूलेट करते हैं कि घोड़ा शायद गेट खुला देखकर भाग गया होगा, इसलिए वो केस को हल्का यानी लाइटली लेते हैं और चले जाते हैं। पॉल वहाँ से सीधा अपने बेटे के पास जाता है। पॉल की वाइफ किसी रीजन की वजह से अपनी मम्मी के घर अलग रहती है। पॉल अपने बेटे को घर ले आता है और डिनर बनाना शुरू कर देता है। इसी बीच उसका बेटा मासूमियत से पॉल से पूछता है, डैड, मॉम आपके साथ कब आएंगी? पॉल उदासी से रिप्लाई करता है, हम दोनों के लिए टाइम लगेगा। जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, पॉल को घर में किसी के होने का एहसास होता है। जब पॉल चेक करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बिना परेशान हुए वो अपने बेटे को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अगले दिन सुबह जब डॉनी पॉल के घर पहुँचता है तो वो बाहर जानवर के फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान देखता है। ये देखकर पॉल काफी कंफ्यूज हो जाता है। जब वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं तो वो देखते हैं कि वो रोड को क्रॉस करते हुए सीधे जंगल में जा रहे हैं। जब वो दोनों जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी कुछ अजीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं। पॉल इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी जंगल को मॉनिटर करने वाले फॉरेस्ट ऑफिशियल से पूछता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें बताता है कि ना तो वो इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही कभी इसके बारे में सुना है। ये फुटप्रिंट्स एक मिस्ट्री बन जाते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे टाउन के लोग डर जाते हैं। वो इस जानवर के बारे में पता लगाने की खूब कोशिश करते हैं, बट कुछ नहीं मिलता। फाइनली वो उनका डर ये कहकर कम करता है कि ये सब बस एक मजाक था। नेक्स्ट हम पॉल को चर्च के प्रीस्ट से बात करते हुए देखते हैं। प्रीस्ट उसे बताता है कि उसका डॉग अचानक से गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक और जानवर के मिसिंग होने की रिपोर्ट थी, इसलिए प्रीस्ट ने उसके गायब होने की रिपोर्ट फाइल की होगी। इसी बीच हम डॉनी को देखते हैं, जो उस टाइम पॉल के कैबिन में था। डॉनी पॉल के ड्रॉअर से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे गौर से देखने लगा है। ये बच्चा एक्चुअली पॉल का था। ये बात उसने कभी डॉनी को नहीं बताई थी। जब पॉल स्टोर पर ग्रोसरी खरीदने जाता है तो स्टोर का ओनर उससे टाउन में आए जानवर के बारे में सवाल करती है। स्टोर का एक दूसरा एम्प्लॉय बीच में टोकते हुए कहता है कि उसके दादा ने उसे बताया था कि जंगल में कोई खतरनाक चीज है जो थ्रेट हो सकती है, लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मानता। वो तो ये तक बोल देता है कि आप कैसे पुलिस हो जो अभी तक उस जानवर को नहीं पकड़ पाए। वो पॉल को और भी कई ताने देता है, जिससे पॉल गुस्से में आ जाता है। पॉल उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। बाहर पॉल एक हंटर से मिलता है। वो उसे बताता है कि इस जंगल में पहले हिरन बहुत थे, लेकिन अब आसपास कहीं भी हिरन नजर नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे सारे हिरन गायब हो गए हों। सिर्फ हिरन ही नहीं, बल्कि जंगल के सारे एनिमल्स। पॉल को भी हंटर की बातों से थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने बेटी को पिकअप करने अपनी वाइफ के घर जाता है। उसके वाइफ पॉल को बताती है कि जब वो और उसका बेटा पार्क गए थे तो वहाँ के सारे बच्चे कह रहे थे कि डीमन मॉन्स्टर आ गया है और वो फुटप्रिंट्स उसी के हैं। ये सुनकर पॉल काफी डर जाता है। उनकी कॉन्वर्सेशन से ये भी पता चलता है कि वो 6 महीने पहले अलग हुए थे और इसका रीजन काफी सीरियस था। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उसकी वाइफ ने उनके बेटे को पॉल के साथ भेज दिया। जब वो लोग रोड पर थे, उनकी कार के सामने एक अजीब डेंजरस क्रीचर आता है और उन्हें देखकर जल्दी से जंगल में भाग जाता है। पॉल उस अजीब क्रीचर को देखने के लिए कार से उतरने का डिसीजन लेता है और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कार के अंदर ही रखता है। वो उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है। जब पॉल जंगल में जाता है तो उसे हॉर्स के ओनर के मिसिंग घोड़े का कॉलर मिलता है। इससे पॉल को लगता है कि ये मॉन्स्टर क्रीचर शायद घोड़े को मारकर खा गया होगा और हो सकता है इसने ही फादर के डॉग को भी मारा हो, लेकिन वो उस जानवर को देख नहीं पाता क्योंकि वो भाग चुका होता है। सो पॉल वापस अपनी कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो उसका बेटा मिसिंग होता है। ये देखकर पॉल को शॉक लगता है। वो बार बार अपने बेटे को आवाज देता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे उसकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। फिर उसकी नजर अपने घोड़े पर पड़ती है और जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो उसका बेटा अंदर होता है। उसे देखकर पॉल को रिलीफ मिलता है। वो अपने बेटे से मिलता है और कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। इसी बीच हम डॉनी को देखते हैं, जो हंटर के बार पर आई है। वो डॉनी को एक ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। हंटर उसे अपने दादी से सुनी हुई जंगल की एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में आत्माएं, स्पिरिट्स रहती हैं। वो ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़का गायब हो गया था और जब वो जंगल में मिला तो वो 30 फीट ऊपर पेड़ से लटका हुआ मिला, बहुत बुरी कंडीशन में। ऑब्वियसली ये किसी इंसान ने नहीं किया होगा, इसीलिए सबको लगता है कि जंगल में एक डीमन मॉन्स्टर रहता है जो रोज इंसानों और जानवरों का शिकार करता है। ये सुनकर डॉनी के दिल में डर बैठ जाता है। ऑब्वियसली वो भी उसी जगह की रेजिडेंट है, इसीलिए उसकी चिंता बढ़ जाती है। अगले दिन पॉल और उसकी वाइफ अपने बेटे के स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं।
प्रिंसिपल उसके गलत वर्ड यूज करने की कंप्लेन करती है। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि जब भी उनका बेटा अपने भाई का जिक्र करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जबकि उसका भाई कुछ टाइम पहले ही मर चुका था। वो ही भाई जिसकी फोटो डॉनी को पॉल के ड्रॉ में मिली थी। पॉल के वाइफ और प्रिंसिपल में इस बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। पॉल एक रास्ते से गुजर रहा होता है और अपने बेटे की ग्रेव देखता है, जिससे वो दुखी हो जाता है। फिर उसे दूसरी साइड पर डॉनी खड़ा दिखता है, जो पॉल को देखकर पास आता है। कुछ ही मिनट्स बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो ऊपर आसमान में देखते हैं तो उन्हें मिलियंस ऑफ बर्ड्स उड़ते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों डर जाते हैं। हंटर डॉनी को बताता है कि जंगल डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सारी बर्ड्स जंगल से भाग रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि बर्ड्स को साउथ एरिया की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो गलत रूट ले रही हैं, जिससे उन्हें कुछ अजीब होने का हिंट मिलता है। पॉल की बात सुनने के बाद डॉनी उसे हंटर के साथ हुई अपनी कॉन्वर्सेशन के बारे में बताता है। जब वो उसे जंगल में मिली लड़के की बॉडी के बारे में बताता है तो पॉल उसे एक मर्डर चेस बोलकर डिसमिस कर देता है, क्योंकि वो क्रीचर्स में बिलीव नहीं करता था। उस रात हम डॉनी और पॉल की वाइफ को देखते हैं। डॉनी ने उसकी कार ठीक की। अपनी बातचीत के दौरान वो उसे पुलिस ऑफिसर बनने की अपनी स्टोरी बताता है। पॉल की वाइफ भी अपना पास्ट बताती है। जब मैं अपने बेटे के साथ अपनी मम्मी के घर गई थी तो मेरा दूसरा बेटा और पॉल घर पर अकेले थे। इसी बीच हमारा बेटा स्विमिंग पूल में गया और एक्सीडेंटली डूब गया। मैंने पॉल से दूरी बना ली, ये मानकर कि वो अपने बच्चे की केयर करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं है। उसी रात पॉल को हॉस के ओनर का फोन आता है, तो वो डॉनी के साथ उस आदमी के घर जाता है। वो आदमी बहुत नर्वस था। वो उन्हें बताता है कि कल रात किसी ने उसका दरवाजा जोर से नॉक किया था। उसकी आवाज बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी। तो वो पॉल और डॉनी को उस इंसान या चीज जो भी हो को ढूंढने में उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन पॉल उसे बच्चे की शरारत बोलकर डिसमिस कर देता है। ठीक तभी उसे शेड में एक जोर की आवाज सुनाई देती है। पॉल अकेला शेड के अंदर जाता है और एक स्ट्रेंज क्रीचर को देखता है जो उसे पहले जंगल में एस्केप कर चुका था। इसी तरह वो आज पॉल को फिर से एस्केप कर जाता है। अगले दिन सुबह पॉल और डॉनी वापस हंटर के बांध पर आते हैं, जहां उन्हें क्रीचर के फुटप्रिंट्स फिर से मिलते हैं। पॉल फुटप्रिंट्स को एविडेंस मानता है और उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने ऐसा क्रीचर पहले कभी नहीं देखा था। फिर जब पॉल अपनी फैमिली के साथ होता है तो उसका बेटा कहता है, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। पॉल उससे थोड़ा पूछता है और टाइम उसे वेट करने को कहता है। उस रात जब पॉल घर ड्राइव कर रहा होता है तो उसे रोड पर एक मरा हुआ डियर दिखता है। जब पॉल कार से उतरकर उसे चेक करता है तो एक डेंजरस क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फॉर्चुनेटली वो ठीक था। वो जल्दी से कार में बैठकर घर चला जाता है। अगले दिन हम पॉल और डॉनी को फिर से एक बार में एक साथ देखते हैं। पॉल डॉनी को कल रात की इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले तो क्रीचर सिर्फ एक स्टोरी लगा था, लेकिन जब उस पर अटैक हुआ तो उसे भी क्रीचर की प्रेजेंस का एहसास हुआ कि वो सच में एग्जिस्ट करता है। वहाँ उन्हें एक स्टोर वर्कर भी मिलता है जो उन्हें फिर से कूलीज कहकर चिढ़ाता है। अगले दिन सुबह 3 हंटर्स जानवरों का शिकार करने जंगल में जाते हैं, इस बात से अनजान कि वो क्रीचर उन्हें देख रहा है। वो मौका मिलते ही उन तीनों पर एक एक करके बुरी तरह अटैक करता है। कुछ टाइम बाद पॉल जंगल से गुजर रहा होता है और अचानक से उसे अपने बेटे की याद आती है। वो अजीब तरह से बिहेव करता है, उसे आवाज देकर बुलाता है। पॉल की आवाज सुनकर एक हंटर जो बुरी तरह इंजर्ड था उसके पास आता है। पॉल उसे हेल्प के लिए अपने साथ ले जाता है और पूछताछ करता है। हंटर उसे सब कुछ बताता है जो जंगल में हुआ था। यह सुनकर पॉल भी समझ जाता है कि जंगल बहुत डेंजरस हो चुका है और वहाँ के क्रीचर्स बहुत चालाक और खतरनाक है। ठीक तभी हंटर का साथी पॉल को फोन करता है और उसे जल्दी से जंगल पहुँचने को कहता है। जब पॉल जंगल पहुँचता है तो वो बाकी 2 हंटर्स की बॉडीज को पेड़ से लटका हुआ देखता है, जिन्हें बुरी तरह मारा गया था। ये देखकर पॉल सबको जंगल छोड़ने का ऑर्डर देता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को आने के लिए पर्सनली कॉल करता है। शाम का मौसम बर्फ वाला हो जाता है, जिसकी वजह से टाउन का हर कोई अंदर रहता है और पूरा टाउन सूना हो जाता है। जब डॉनी पॉल के घर आता है तो पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि एक टीम गायब हो गई है। वो एक्चुअली वही वुडकटर्स थे जो फिल्म के शुरू में दिखाए गए थे। पॉल के अकॉर्डिंग जंगल साफ करने की वजह से क्रीचर्स आजाद हो गए हैं। स्टोर वाला लड़का फिर पॉल के घर आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक क्रीचर साफ साफ दिखता है दौड़ता हुआ और अचानक से गायब हो जाता है। जब सब चले जाते हैं पॉल को अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि क्रीचर उनके घर आ गया है, जो काफी टेरिफाइंग है। पॉल जल्दी से अपने बेटे को बाथरूम में लॉक करता है और हेल्प के लिए डॉनी को कॉल करता है। वो जल्द ही आ जाता है। डॉनी क्रीचर को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब जब टाउन्स पीपल की लाइव्स भी खतरे में थी, पॉल और डॉनी सबको सेफ रखने के लिए चर्च ले जाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर भी कई क्रीचर्स आ गए हैं और बुरी तरह दहाड़ने लगे हैं। पॉल सबको बेसमेंट में भेजता है और डॉनी के साथ क्रीचर्स का सामना करने जाता है। इसी बीच एक क्रीचर डॉनी को इंजर कर देता है, लेकिन वो भी क्रीचर को कंधे पर शूट करके जख्मी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रीचर डॉनी को मार पाए, पॉल आता है और उसे शूट करके मार देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग बेसमेंट से खुश होकर बाहर निकलते हैं, ये सोचकर कि खतरा टल गया है। लेकिन तभी डॉनी और पॉल एक शॉकिंग और अलार्मिंग बात नोटिस करते हैं। क्रीचर के जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं, मतलब ये रिकवर होकर वापस जिंदा हो जाएगा। इससे उन्हें लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं है, बल्कि एक
एक डीमन क्रीचर है जो एक डरावनी बुरी आत्मा से पोजेस्ड है और इसके जैसे काउंटलेस क्रीचर्स हैं। डर सिर्फ अभी मौजूद नहीं है बल्कि ये फैल चुका है। जैसे ही ये टेरिफाइंग क्रीचर्स चर्च को घेर लेते हैं, उनका विनाश अब साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, इंसान या जानवर। और फिल्म इसी भयानक एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।